कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हमारे क्रिया विशेषण का जो टॉपिक चल रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ उदाहरण से हम समझेंगे कि ये निम्न उदाहरण किस किस क्रिया विशेषण के यानी भेद के उदाहरणों में आते हैं। सबसे पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अचानक शब्द लिखा हुआ है। इस अचानक शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया के होने का तरीका, क्रिया कैसे हो रही है, अचानक हो रही है क्रिया। दूसरा उदाहरण हमारे सामने आ रहा है कि अवश्य, अवश्य स्वीकारवाचक में आ रहा है, स्वीकृति की हो रही है। तीसरा नए, नया यानी नहीं, निषेधवाचक क्रिया विशेषण में आता है। जरूर, ये भी रीतिवाचक में आ गया। दिन रात, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में। सचमुच, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नहीं, ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात निम्न उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद इन उदाहरणों में आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमारा पहला प्रश्न जो आ रहा है वो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। 100 उदाहरण लिखिए जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं वे कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अभी अभी गया। इस वाक्य में गया क्रिया की विशेषता अभी अभी समय के द्वारा व्यक्त हुई है। अर्थात समय के आधार पर किसी क्रिया की विशेषता पता चलना, किसी वाक्य में ऐसा कोई शब्द आ जाए जो समय का सूचक हो तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण में होता है। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को 100 उदाहरण परिभाषित कीजिए। 100 उदाहरण का अर्थ होता है उदाहरण के साथ। तो स्थान के आधार पर क्रिया विशेषण की विशेषता बताना। जैसे क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी स्थान के आधार पर क्रिया की विशेषता बताना। हम इसमें एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे रमेश अंदर बैठा है, मोहन कमरे में है, श्याम छत पर है, इस तरह से। तीसरा प्रश्न इसमें बनता है कि निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण छाँट कर बताइए। अब 4 उदाहरण दिए हुए, इन चारों में हमें वो शब्द छाँटना है जो क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है। जैसे तुम अवश्य उत्तीर्ण होगे, तो इसमें अवश्य जो शब्द आया ये स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में आया है। फिर दूसरा, मैं आलस्य नहीं करता। नहीं जो शब्द आया है ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण का हो गया। रमेश बहुत बकवादी है। अब बहुत जो शब्द आया है ये भी क्रिया की एक तरह से रीति का पता चल रहा है, रीतिवाचक में आएगा। वर्षा अचानक आरंभ हो गई या प्रारंभ हो गई, तो अचानक शब्द इसमें स्वीकारवाचक में नहीं आकर के रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। स्वीकारवाचक में तो स्वीकृति झलकती है, तो अचानक जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्रिया विशेषण का टॉपिक पूर्ण हुआ। और इसके साथ साथ ही हमने हमारे हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसके 4 पद्य के पाठ हमारे हो गए हैं और इसके साथ साथ कुछ व्याकरण के टॉपिक हमारे हो गए हैं। तो इन टॉपिकों को सबको आप ध्यान से सहेज कर रखें, संग्रह में रखें। और अभी हम पहले अपने गद्य भाग को प्रारंभ करना चाहेंगे, या पहले हम 5वां पार्ट जो हमारा है कृपाराम क्रिया का पद्य भाग का, उसको हम हल करेंगे। तो आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।